वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन ने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर फिनिश कर लिया था, राइट। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन, विलियन। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और इसका दूसरा नाम दे सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और क्या नाम दे सकते हैं इसका? ट्रू सॉल्यूशन। और इसका क्या नाम दे सकते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हिंदी में बात करें तो आप सभी को पता होगा सॉल्यूशन को क्या कहते हैं अपन? विलियन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, चैप्टर का नाम ही काफी है। सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड हिंदी में बात करें तो विलियन। देखिए, सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। अभी आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, राइट। तो आपको ध्यान होगा वहां पर भी मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस की ही प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, याद है ना। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस चैप्टर को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए आपको पता है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरे को बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। हिंदी में अगर बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बोला जाता है सांद्र विलयन और डाइल्यूट सॉल्यूशंस को बोला जाता है तनु विलयन। तो यहां पर जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। ठीक है, ध्यान रखना है, हम यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ अपन बात कर लेते हैं स्टार्टिंग। तो ये चैप्टर बहुत 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 इजी है। ठीक है, इसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। पहली चीज, ये चैप्टर इसलिए मैं कह रहा हूं आसान है क्योंकि इस चैप्टर में याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा कि ताकि ये आपको चैप्टर समझ में आ सके। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझें, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या कि याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप समझेंगे उतना आपको मजा आएगा। क्यों? ये चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकली है। हर चीज के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिले एज यूजुअली, जैसे आपको पहले मिलते आए हैं। चलिए अब अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात यह आती है कि भाई साहब जो आपने ये शब्द लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है क्या? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात कर लेते हैं? डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है इट इज द होमोजीनस mixture of two or more non-reacting species। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा? तो कह सकते हैं इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज और सब्सटेंसेस। स्पीशीज में आपको दिक्कत हो सकती है तो यहां पर आप सब्सटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हिंदी में, तो क्या कह सकते हैं? उससे पहले हिंदी जानने के लिए इंग्लिश वालों के लिए देखिए दो टर्म है इसमें। एक टर्म है होमोजीनस और दूसरा टर्म है नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, ये दोनों टर्म इस डेफिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों टर्म्स आपने नहीं लिखे तो डेफिनेशन टोटली रॉन्ग हो सकती है। यस डेफिनेटली, केवल इन दो वर्ड से आपकी डेफिनेशन
रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए अपनी डिफरेंशिएशंस में इन दोनों टर्म्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब हिंदी में इसकी बात कर लेते हैं, तो क्या कह सकते हैं, विलयन दो या दो से अधिक अभिक्रियाशील यौगिकों का समांगी मिश्रण होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विलयन दो या दो से अधिक न विक्रिया करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में दो एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ए, जैसे आप शरबत जानते हैं सभी, शरबत बेटा क्या है, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, क्या, अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, ये दोनों बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे या देखने को मिल जाते होंगे, इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल्स लिए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब समझ में आ रहा होगा। नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज का बेटा मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट ना करे, उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज। राइट, अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। अब किसकी बात करते हैं अपन, होमोजीनियस मिक्सचर की। तो ध्यान दीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बेटा हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, इसको हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं इसको, समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे इसको, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना। देखिए, डरने की बात नहीं है बेटा, बहुत इजी है, बस उसको समझने की कोशिश करिए। और प्लीज जो आपको ना समझना है वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बताएं कि ये चीज समझ में नहीं आई है, उनको सॉल्व किया जाएगा। राइट, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, द मिक्सचर in which appearance and amount is uniform throughout। क्या बोला कि when the mixture in which appearance and the amount of solute, मैंने केवल अमाउंट इसलिए लिखा है तो अभी आपको बताया नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, the mixture in which appearance and amount is uniform throughout। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वो मिक्सचर जिसका appearance देखने में तथा अमाउंट जो है वो पूरे मिक्सचर में क्या हो, सेम हो। ठीक है, हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं वह मिश्रण जिसमें पदार्थ की मात्रा पूरे मिश्रण में समान हो, कहीं पर भी अलग ना हो, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ वी फाइंड होमोजीनियस मिक्सचर। हाउ वी फाइंड होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए पॉइंट बेटा समझना, मैं यहां पर यह बात करने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई मिक्सचर दिया गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये दिया गया मिक्सचर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है कि पहली चीज तो आप बता सकते हैं बाय विजिबिलिटी। किससे बता सकते हैं, बाय विजिबिलिटी। बाय विजिबिलिटी का मतलब है बेटा आप देखने से, मिक्सचर आपको दिया गया, आप देख के बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है।
अब बात करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये मिक्सचर होमोजीनस होगा या हेट्रोजीनस होगा। यही बात है ना यही बात। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। विजिबिलिटी देखने का मतलब ये है कि जैसे समझना बेटा, आपको शरबत दिया गया, अगर मैं आपके सामने शरबत को रख दूं तो क्या आप बता सकते हैं, एक तरफ मैंने शरबत रख दिया और एक तरफ सिंपल वाटर रख दिया, कैसा वाटर? सिंपल कह लें या प्योर वाटर कह लें। सिंपल या प्योर कहने का मतलब है बेटा कि वाटर में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, देयर इज नो मिक्सिंग इन द वाटर, राइट, तब उसको अपन कह रहे हैं प्योर वाटर। और यहां पर शरबत है तो इसका मतलब आपको पता है बेटा क्या होगा, वाटर होगा प्लस शुगर होगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आप लोगों को इसी वे में चल रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको दे दी गई, तो आप मतलब एक बोतल में मैंने ये शरबत रख दिया है और एक बोतल में मैंने ये प्योर वाटर रख दिया है, समझना बात को। तो आप क्या देख के बता सकते हैं कि किसमें शरबत है और किसमें पानी है? क्या आप देख के बता सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हम देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको देखने से पता चला बेटा क्या कि शरबत में शुगर की मिक्सिंग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या आपको इस बोतल में देखने से पता चल रहा है कि इसमें शुगर मिलाई गई है? तो आपका जवाब होगा नहीं पता चल रहा है। तो देखने से हमें यह लगना चाहिए कि इसमें कोई भी चीज मिलाई नहीं गई है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी भी चीज को देखने से ये पता नहीं चलता है कि उसमें किसी चीज को मिलाया गया है तो वो मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर होगा। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करते हैं, अब अपन दूसरी बात करते हैं, तो दूसरे में क्या ले सकते हैं? दूसरे पॉइंट में ले सकते हैं कांट बी सेपरेट बाय कांट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। क्या बोला मैंने? कांट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। मतलब हम होमोजीनस मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, होमोजीनस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। अब कहोगे साहब कैसे? मैंने शरबत लिया ना, शरबत लिया। अब अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट है आप लोगों में जो शरबत में से पानी और चीनी को अलग अलग कर दे छान के, क्या कर सकते हो? शरबत में से वाटर और शुगर को क्या आप छान कर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलग नहीं कर सकते हैं तो वो मिक्सचर कैसा हो जाएगा? होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलें आगे। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन।
किसकी बात करते हैं बेटा? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन के अवयव। किसकी बात करते हैं? विलयन के अवयव। किसकी बात कर रहे हैं? विलयन के अवयव की। ठीक है, तो बेटा इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विलेय, और इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? विलायक। ठीक है, देखिए बेटा, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, हिंदी मीडियम के भी, क्योंकि मैं हिंदी में हर चीज को डिक्टेट कर रहा हूं, तो आप अपन वीडियो रोक के उस चीज को सुन के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल भी रहा हूं साथ में, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, तो कौन कौन से दो कंपोनेंट है बेटा? एक आया सॉल्यूट विलेय, और दूसरा क्या आया? सॉल्वेंट विलायक। राइट, ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। तो अपन अब बात करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट of solution which present in lesser quantity, मतलब विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित है उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? उसके बाद अपन बात करते हैं सॉल्वेंट की। किसकी बात करते हैं? सॉल्वेंट की। ठीक है, तो सॉल्वेंट की क्या कह सकते हैं? द कंपोनेंट of solution which present in larger quantity। ठीक है, अब अगर बात करें तो विलायक क्या होता है बेटा? विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित है क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। राइट, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहली चीज एग्जाम्पल से पहले बेटा देखो, दोनों की स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। किसकी स्पेलिंग बड़ी है? सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है, तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसकी क्वांटिटी ज्यादा। कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता रहा हूं, जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसकी क्वांटिटी ज्यादा, जिसकी स्पेलिंग छोटी उसकी क्वांटिटी भी कम या छोटी। हिंदी में भी देख लो, जिसकी स्पेलिंग कम उसकी क्वांटिटी कम, जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसकी क्वांटिटी भी बड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अपन एक शरबत के पीछे पड़े हैं, गर्मी का मौसम है ना? तो गर्मी के मौसम में शरबत बड़े काम की चीज है। तो शरबत में दो चीजें होती हैं, एक होता है वाटर और एक होता है सॉल्ट, नमक, है ना? क्या सही बात है? नहीं, क्या होता है बेटा? शुगर। ठीक है, तो शरबत अगर अपन ने बनाया तो दो चीजों को मिक्स कर देंगे। क्या कौन कौन सी चीज है? एक होगा वाटर और एक होगा शुगर। ठीक है ना? तो इसमें बताइए कौन लार्जर क्वांटिटी में होगा बेटा? तो अगर ध्यान से देखो तो ये किस में होगा? लार्जर क्वांटिटी में होगा, और ये किस में होगा? स्मॉलर क्वांटिटी में होगा।
होगा ना, ठीक है। तो जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो आपने किसी भी मिक्सचर से ये पता कर लेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। बेटा ये पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे अभी न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब एक चीज आप जानते होंगे, कहते हैं चाशनी। चाशनी जानते हैं? नहीं? अरे जलेबियां खाई हैं, खाई है ना सभी ने। तो जलेबियां बनाने के बाद एक लिक्विड में डाली जाती है ना। जिस लिक्विड में डाली जाती है वो लिक्विड कैसा होता है, मीठा होता है। तो वो मीठा लिक्विड क्या कहलाता है, चाशनी, ठीक है। तो चाशनी में भी बेटा क्या होता है, वाटर प्लस शुगर होती है। इसमें कौन ज्यादा होता है, तो ध्यान से देखना। इसमें अगर बात करें तो इसमें बेटा क्या है, ये लेसर क्वांटिटी में होता है ना। और ये कैसा होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है। ये किसमें होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, और ये किसमें होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो जो लेसर क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। क्या ये बात सही है? अगर देखें तो ये बात बेटा गलत है, ये बात गलत है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या पढ़ाते हो, है ना, पहले खुद ही बताते हो, खुद ही समझाते हो, और फिर बाद में अपनी ही चीज को गलत कर देते हो, है ना। सही बात है, लेकिन अब मैंने ये एग्जांपल बेटा आपको क्यों दिया है, समझना। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया हुआ है कि सॉल्वेंट की जो अपन ने ये डिफिनेशन लिखी है, ये डिफिनेशन पूरी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, पूरी नहीं है। इसके साथ एक डिफिनेशन और भी आती है। जब दोनों डिफिनेशंस मिलती हैं तब जाके सॉल्वेंट की डिफिनेशन पूरी होती है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं दूसरी डिफिनेशन की, ठीक है। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं अब दूसरी डिफिनेशन की, है ना। तो दूसरी डिफिनेशन क्या है बेटा, फिर से सॉल्वेंट की दूसरी डिफिनेशन क्या है, द कंपोनेंट of solution which has same physical state as solution। क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट की दूसरी डिफिनेशन क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैज सेम फिजिकल स्टेट एज सॉल्यूशन। हिंदी वालों के लिए दूसरी डिफिनेशन क्या है, विलयन का वह अवयव जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के भौतिक अवस्था के समान है। मैं हिंदी वालों के लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, विलयन का वह अवयव जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के भौतिक अवस्था के समान है, विलायक कहलाता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर अपन ने बात की थी शरबत की, किसकी बात की थी, शरबत की। किससे मिलके बना था, वाटर से प्लस शुगर से, यही बात तो थी। इसका फिजिकल स्टेट कैसा है बेटा, ये किस स्टेट में है, लिक्विड में। वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड में। शुगर किस स्टेट में है, सॉलिड में। क्या यही बात है? तो मैंने क्या बोला बेटा, सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होती है वो किसके इक्वल होती है, लिक्विड की। अब यहां पर चेक करते हैं, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन है। बोलिए है कि नहीं है। अब यहां पर पता करना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है।
तो सॉल्वेंट बेटा कौन होगा? जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसा होगा। तो फिजिकल स्टेट किसका सॉल्यूशन के जैसा है? वाटर। तो इस वजह से ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा और ये अपना क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ठीक है। जब देखिए सबसे पहला डिफिनेशन ये है, सबसे पहली डिफिनेशन क्या है? सबसे पहली डिफिनेशन इसको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर ये आपको डिफिनेशन ध्यान रहेगी तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना? चले आगे। ठीक, तो यहां पर आपका सॉल्यूट क्लियर हो गया, सॉल्वेंट क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। किस पे आते हैं अपन? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। अब देखते हैं, यहां पर बात करने जा रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली क्या है? 3 टाइप के बोले हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, हमें जो पढ़ाना है वो क्या है बेटा? हमें जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, गैसियस सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है और सॉलिड सॉल्यूशन भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ना है और गैसियस सॉल्यूशन पढ़ना। राइट, तो अब बात करते हैं इन तीनों को यार अपन ने किस हिसाब से नाम दे दिए हैं ना बच्चों? किस हिसाब से लिक्विड सॉल्यूशन बोल दिया, किस हिसाब से सॉलिड सॉल्यूशन बोल दिया और किस हिसाब से गैसियस सॉल्यूशन बोल दिया, ये अपन को अब पता करना है। यही बात तो है। तो इनको अपन ने किस बेसिस पे बोला है बेटा? सॉल्वेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किस बेसिस पे बोला है? बोलिए जल्दी से, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पे हमने बोला है। अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है? लिक्विड है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तब उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब हमारा सॉल्वेंट गैस है तब क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अपन इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइट, चलिए, तो फिर से यहां पे लिखता हूं मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डोंट वरी, अभी तक मैं जितना पढ़ा रहा हूं केवल इंट्रोडक्शन है, लगभग बोर्ड में भी कुछ नहीं पूछा जाता है और कंपटीशन में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। बस ये आपके मैं बेसिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस चैप्टर के। इस वजह से स्टार्टिंग में आपको हमेशा से बोलता आया हूं बेटा कि स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग नहीं समझ में आई तो एंड समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए यहां पर अपन बात करते हैं सॉल्वेंट की, यहां पर अपन बात करते हैं सॉल्यूट की और यहां पर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। थोड़ी सी इस लाइन को मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए इस चैप्टर में बोर तो नहीं हो रहा है? मजा आ रही है? जिनको मजा आने लगी है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है और जिनको मजा नहीं आ रही है वो मजा लेने की कोशिश
करें, समझने की कोशिश करें, मजा अपने आप आने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, गैसियस सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं अपन, गैसियस सॉल्यूशन की। तो सॉल्वेंट बेटा क्या होगा, गैस गैस गैस। ठीक है, यहां पर क्या है, सॉल्वेंट गैस, यहां पर क्या है, लिक्विड, और यहां पर क्या है, सॉलिड। उसके बाद क्या आएगा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहां पर क्या, गैस सॉल्यूट, यहां पर लिक्विड, यहां पर सॉलिड। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहां पर क्या आता है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यहां पर गैस लिक्विड सॉलिड। ठीक है, यहां तक बात समझ में, इतनी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनके एग्जांपल्स पे। गैस गैस मतलब गैस को गैस में मिक्स किया गया है बच्चा। क्या एग्जांपल हो सकता है, O2 विथ N2 एयर। ठीक है, लिक्विड गैस में किसको मिक्स किया गया, लिक्विड को। तो क्या लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। सॉलिड, सॉलिड को गैस में मिक्स किया गया है, तो क्या लिख सकते हैं, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर इन N2। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड में, O2 इन वाटर, बायो वाले पानी, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि वाटर में O2 घुली हुई होती। नहीं मानते हो तो अपन आगे भी देख लेंगे, इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, कुछ बच्चों के चेहरे पे ऐसे देख के हंसी भी आ जाती है, अल्कोहल प्लस वाटर। और उसके बाद सॉलिड, तो ये भी आपको पता है क्या, शुगर प्लस H2O, राइट। अब इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, गैस इन सॉलिड, तो H2 इन पैलेडियम या प्लेटिनम, अभी एब्जॉर्प्शन देखा था आपने। ठीक है, उसके बाद लिक्विड इन, उसके बाद आपने देखा था क्या, लिक्विड किसमें है, लिक्विड इन किसमें, लिक्विड इन सॉलिड। तो क्या होगा इसका एग्जांपल, बोलिए, अमलगम, अमलगम बताया हुआ है ना, अमलगम मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, Na सोडियम। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड का एलॉय मिश्र धातु। ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बात देख लेना एग्जांपल। ठीक है, ओके, थैंक यू।